21 ध्यान समाधि का अंग, प्रभु के स्वरूप में मन को एकाग्र करने और समाधि लगाने की अवस्था। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिसका कोई रूप नहीं है, अरूप, मैं उस निराकार सत्स्वरूप ब्रह्म से जाकर मिल गया हूँ और उस परम आनंद के सुखसागर में समा गया हूँ। महाराज कहते हैं कि मैं उस परम पद अमर देश में जाकर पहुंच गया हूं, जहां पहुंचने के बाद जीव का फिर कभी जन्म और मरण नहीं होता है। महाराज कहते हैं कि उस देश में न तो ईश पार ब्रह्म है, न आदि माया है, न वहां किसी प्रकार की उत्पत्ति होती है और न ही वहां किसी दूसरी वस्तु का मिश्रण मिलावट है, अर्थात वहां सत्स्वरूप के सिवा अन्य कोई माया नहीं है। उस अरूपी दिखाई न देने वाले बाग में न तो आकड़े का पौधा है, न आम है और न केले के वृक्ष हैं। वो संसार के पेड़ पौधों से सर्वथा रहित है। वहां बहुत ही भारी गर्जना अनहद नाद होती है और वहां असीम सुगंधी महकती है, परंतु वो आंखों से दिखाई नहीं देती। महाराज कहते हैं कि उस अद्भुत बाग के भीतर एक अनोखा तमाशा कौतुक हो रहा है। उस बाग के भीतर एक ऐसा भंवरा घट का शब्द गुंजार कर रहा है जिसके न तो पंख हैं और न ही परापर हैं। वो भंवरा न तो आंखों से देखा जाता है और न ही मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है। महाराज कहते हैं कि यदि कोई ये समझे कि मैं ये बात अज्ञानता या भोलेपन से कह रहा हूं, तो मेरे भोलेपन की इसमें रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। ये पूर्ण सत्य है। उस अनूठे भंवरे शब्द ने पूरे बाग ब्रह्मांड को खोज लिया है और वो घट की कली कली का रस ले रहा है। वहां वो निरंतर प्रेम रस का संचार परस्ता कर रहा है, परंतु उस भंवरे का सूक्ष्म शरीर किसी की चर्म आंखों को दिखाई नहीं देता है। वो भंवरा उस ब्रह्मरूपी बाग में निरंतर रमण कर रहा है और अपने मन में पूर्ण रूप से मग्न आनंदित हो गया है। महाराज कहते हैं कि उस भंवरे का रात और दिन सदा एक समान आनंद में ही बीतता है। वो भंवरा घट के फूल की दिव्य खुशबू लेकर पूरी तरह मस्त हो गया है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उसकी संसार की सारी चाह और तलब पीछे छूट गई है, इसलिए अब वो भंवरा इस परम सुख को छोड़कर उड़कर कहीं दूर नहीं जाता है। उस गुप्त मुद्दे बाग में अनेक चेतन वृक्ष हैं और उन श्रेष्ठ पौधों में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। महाराज कहते हैं कि वो शब्द रूपी भंवरा उन दिव्य फूलों के रस में रात दिन झूल रहा है। वो भंवरा उस फूल को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है और उसी परम धाम के आनंद में पूरी तरह रीझ मोहित हो गया है, क्योंकि उस फूल के भीतर ही चंचल और परम चैतन्य तत्व का वास है। दो पंखुड़ियों वाले उस फूल के बीच त्रिकुटी में निरंतर अमृत टपकता है और उसकी अलौकिक सुगंधी आती है। महाराज कहते हैं कि उस अमृत रस को पाकर वो भंवरा संसार की सभी आशाओं और इच्छाओं को सदा के लिए छोड़ देता है। वो भंवरा उस स्थान पर निर्भय और निश्चल होकर वहां के सहज सुख में मग्न रहता है, जहां न कोई आदि है, न कोई आशा है और न ही कोई सांसारिक चाह है। महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी के भीतर वो सहज सुख विद्यमान है, जहां शब्द स्थिर होकर परम सुख भोगता है। सत्वगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण महादेव, इन तीनों गुणों का उद्गम स्थान वही धाम है। महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी सुरत निरत से वहां पूरी परीक्षा करके देखा है कि वो काया शरीर की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि भ्रुकुटी ही वो स्थान है जहां से सृष्टि की उत्पत्ति का चक्र चलता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस भ्रुकुटी स्थान से उड़कर अलग होकर मैं इस संसार में आया था, मैंने पुनः उसी घर में जाकर देखा। उस स्थान पर असीम प्रकाश तेज बरस रहा है और वहीं कामदेव का वास है। महाराज कहते हैं कि इसी भ्रुकुटी रूपी घर से बिछड़ने के बाद से मैं इस संसार के अनगिनत शरीरों भवनों में भटकता रहा, जिसका कोई अंत नहीं था। इस भ्रुकुटी से बाहर निकलते ही जीव हंस के पीछे संसार के सुख और दुख लग जाते हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे संतो, सब ध्यान से सुनो। एक विशेष स्थान देश के भीतर मन और पवन प्राण दोनों आपस में मिल जाते हैं। वहीं श्वास और शब्द का मिलन होने पर वे सब मिलकर भारी गर्जना करने लगते हैं। महाराज कहते हैं कि वहां से मैंने दूसरे द्वार दरवाजे के विषय में सुना, जहां पहुंचने पर अत्यंत अभयता भयरहित अवस्था पैदा होती है। उसके आगे पाताल लोक में शेषनाग का वास है। महाराज कहते हैं कि मैंने नागलोक में जाकर एक बड़ा आश्चर्य देखा कि वहां रहने वाले या वहां जाने वाले जीवों को वो नागिन कुंडलिनी माया खाती नहीं है। वो नागिन बंकनाल का मुंह अपने मुंह में दबाकर बैठी है। वो माया की नागिन होने के कारण किसी को डसती नहीं है, फिर भी बहुत से संत उससे डर जाते हैं। पाताल लोक में जो जीव बसते हैं उनकी ये स्थिति है कि वहां स्त्री और पुरुष सभी के सिर के ऊपर एक धातु का छप्पर छत्र दिखाई देता है। वहां एक एक पुरुष के साथ बराबर 4-4 स्त्रियां रहती हैं। उन स्त्रियों में से एक स्त्री पुरुष से अधिक ऊंची होती है और दूसरी उससे कुछ कम ऊंची होती है। उनमें से एक स्त्री तो सुख देने वाली और ठिंगनी होती है, तीसरी स्त्री को उससे भी छोटी जानो, और चौथी स्त्री के विषय में आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वह बिल्कुल 52 अंगुल के आकार जितनी छोटी होती है।
महाराज कहते हैं कि मैंने वो पूरा शेषलोक देखा जहां एक और बड़ा कौतुक तमाशा है। वहां के सभी स्त्री पुरुषों के सिर पर जो छत्र है वे दिन ब दिन उसे उसी प्रकार फैलाते निकालते हैं जैसे मोर अपने पंखों का छत्र निकालता है। महाराज कहते हैं कि शेषलोक के जीवों का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने स्थान पर ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, परंतु वे इधर उधर पलट नहीं सकते और न ही कहीं आ जा सकते हैं। उस शेषनाग के हजारों मुख और बहुत सी जीभें हैं और उसके सभी फन नीचे की ओर झुके हुए हैं। महाराज कहते हैं कि वो शेषनाग रात दिन निरंतर ररंकार शब्द की रटन करता रहता है। महाराज कहते हैं कि उस शेषलोक में और भी अनगिनत तमाशे हैं जिन्हें मैं कहाँ तक कहूँ। मुझे तो आगे सत्यलोक की ओर जल्दी बढ़ने की आज्ञा ताकीद है। मुझे उस सत्यधाम में शीघ्र पहुंचना है, इसलिए यहाँ ठहरकर तमाशा देखने की मुझे फुर्सत नहीं है। वहां की 3 चंचल स्त्रियों ने अपनी चंचलता से मुझे उदास कर दिया, इसलिए मैंने उस शेषलोक और पाताल लोक के वास को सदा के लिए त्याग दिया। महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ के कौतुक में उलझकर उस आगे के आदि स्थान और रामजी के देश को भूल रहा था, परंतु मेरे धन्य सद्गुरु ने मुझे गुप्त भेद देकर उस सच्चे निज धाम में पहुंचा दिया। महाराज कहते हैं कि मैंने इस काया रूपी ब्रह्मांड के भीतर ही तीनों लोकों को देख लिया, परंतु जब मैं उसके भी ऊपर गया तब मुझे उस सत्य स्वरूप के परे परम मोक्ष मुक्ति के दर्शन हुए। महाराज कहते हैं कि तब मैंने सद्गुरु के दिए भेद से भ्रम के ताले तोड़कर और दरवाजों को खोलकर ऊपर के गढ़ पर चढ़ने का विचार किया। मैं उस ऊंचे गढ़ पर चढ़ गया और श्रेष्ठ द्वारपाल भी मेरे साथ हो लिए। मैंने उस पूरे शहर को झकझोर कर अपने अधीन जेर कर लिया, और जब मैं सत्य स्वरूप ब्रह्म के सम्मुख मुजरा वंदन करने के लिए आगे बढ़ा तब मेरे लिए मेरुदंड का सीधा रास्ता खुल गया। मैं पूर्णतः निशंक और निर्भय होकर आगे बढ़ा तो मार्ग में मेरी अगवानी स्वागत करने वाले मिले। उस नगरी के सभी लोग अपनी कड़वी वाणी को छोड़कर मुझसे अत्यंत मीठे वचन बोलने लगे। वहां के बड़े बड़े जागीरदार, भूमि के स्वामी और अधिकारी हाकिम सभी आकर बातें करने लगे। महाराज कहते हैं कि जब मैं उस सत्य स्वरूप स्वामी की ओर बढ़ने लगा तब वे सभी बड़े बड़े लोग आकर मुझमें ही लीन हो गए। सबसे पहले भीतर का प्रेम रूपी सिपाही जागा और उसने पहला दरवाज़ा खोल दिया। तब मेरे साथ मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य भी आगे की ओर चल पड़े। उन्होंने बिना किसी देरी के खटाक से दूसरा दरवाज़ा भी खोल दिया। महाराज कहते हैं कि जब वो द्वार खुला तब पूरी धरती, नगरी और वहां के सारे जीव कांप उठे। उस दूसरे दरवाजे को लांघकर मैंने प्राण तत्व को आगे कर दिया। तब तीनों लोकों और उस नगरी के मुख्य लोग सामने आए और महिमा का बखान करने लगे। उन्होंने जानकार, भेद जानने वाले पुरुषों को आगे किया और ज्ञानी संत पीछे पीछे चलने लगे। महाराज कहते हैं कि वे श्रेष्ठ योद्धा तीसरे दरवाजे की महिमा बताने लगे। वहां मन को तृप्त करने वाली शीतल पवन और सुखद जल था तथा वहां तीनों लोकों का स्वामी विद्यमान था। महाराज कहते हैं कि वहां के सुंदर राग रागिनियों, अनूठे रूपों और अनेक प्रकार की दिव्य बातों में मैं कुछ समय के लिए उलझ गया। वे वहां तरह तरह के चरित्र चलने लगे और ऐसे अनुपम खेल दिखाने लगे जिसकी कोई उपमा नहीं है। महाराज कहते हैं कि उन्होंने मेरे प्रत्यक्ष सामने 10 दिक्पालों को लाकर खड़ा कर दिया। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज कहते हैं कि नाभि स्थान में 72 चौराहों चौवटी का चौक है। मैं उस चौक में तथा वहां की अनेक गलियों में फिरा और वहां मैंने अलग अलग प्रकार के अलौकिक दृश्य और स्पर्श, दर्शन पर्शन का अनुभव किया। महाराज कहते हैं कि उन 72 चौकों में से 3 चौकों में दिव्य राग रागिणी का संगीत गूंज रहा था, 2 चौकों में ज्ञान और तत्व विचार की चर्चा हो रही थी तथा छठे चौक में सभी तत्वों को छानने वाले, परखने वाले ध्यानमग्न ज्ञानी पुरुष उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त 2 अन्य चौकों में अद्भुत खेल तमाशे और अनेक प्रकार की लीला व भोग के साधन थे तथा 20 चौकों में मैंने पूरे संसार को काल के वश में होकर नाचते हुए देखा। महाराज कहते हैं कि इन सभी चौकों के बीच में अनेक दुकानें सजी थीं जिनमें अनमोल माल भरा हुआ था और वहां अलग अलग प्रकार के कौतुक व खेल तमाशे हो रहे थे जिन्हें मैंने प्रत्यक्ष देखा। उसी नाभि स्थान में माया मार्ग रोककर आड़ी तिरछी फिरने लगी और झुक झुककर लुललुलकर मेरे पैरों पड़ने लगी। महाराज कहते हैं कि साधना में यदि कोई साधक कच्चा, अपरिपक्व रह जाता है तो माया उसे यहीं उलझा देती है और आगे बढ़ने नहीं देती। महाराज कहते हैं कि मैंने वहां की सारी व्यवस्था और विधि को देखकर सत्य तत्व का विचार किया। जिस प्रकार चौसर के खेल का अंत होने पर खिलाड़ी अपनी गोटियां समेटकर उठ जाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी माया की उस बाजी चौपड़ को सदा के लिए छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। मैंने प्राण पुरुष को अपने नियंत्रण में लिया और शिव के गुणों को अपने हाथ में कर लिया, वश में किया। तब अंतःकरण की लिवरूपी नारी पूर्णतः निष्पक्ष होकर सत्य बात कहने लगी। 3 स्त्रियों और 2 पुरुषों ने मिलकर साधना के मार्ग का वो बीच का दरवाज़ा खोल दिया।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब मैं उस द्वार से आगे बढ़ा तो मेरे तेज से 13 पाताल लोक थर थर कांपने लगे। ब्रह्मजल में स्थित मेंढक का रूप और उसके ऊपर कछुआ तथा कछुए के ऊपर स्थित शेषनाग, ये सभी पौराणिक आधार कांपने लगे। उस परम शक्ति के प्रताप से चारों खाणियों अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज के समस्त जीव कांप उठे। महाराज कहते हैं कि मैंने अपने शरीर के रोम रोम को सुलझाकर जागृत करके उन दोनों देशों के रहस्यों को देखा। फिर वहां के दृश्यों से उदास विरक्त होकर मैं आगे तीसरे देश की ओर चल पड़ा। आगे तीसरे दरवाजे पर पहुंचने पर विरह, मतवालापन, मद और वैराग्य मिले। इनके साथ पांचों तत्व, 2 सुरत निरत और 8वां मन भी इस साधना के भाग में सम्मिलित हो गए। इन सबने सातों अंशों को खोजकर और शुद्ध करके एक धागे सूत में पिरो दिया। महाराज कहते हैं कि इन सब शक्तियों ने मिलकर इस पूरी काशी काया रूपी नगरी के विकारों को धोकर सर्वथा पवित्र कर दिया। वहां पहुंचकर पांचों पंडित, पांचों ज्ञानेंद्रियां हार गए, जगजीवन व्यास, संसारी बुद्धि भी पराजित हो गया और काया रूपी काशी के सभी विचारों ने वेदों के कर्मकांड की बाह्य उपासना को छोड़ दिया। तब उस पूरी काया रूपी नगरी में केवल एक ही अखंड ध्वनि गूंजने लगी और वो ध्वनि ररंकार नाम की थी। महाराज कहते हैं कि इस प्रकार इस सगुण शरीर के भीतर ही उस निर्गुण सच्चे शब्द ब्रह्म के साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस कायारूपी शहर में ररंकार शब्द ने अपना पूर्ण आधिपत्य जमाकर अपना दिव्य राज्य स्थापित कर दिया है। इस कायारूपी काशी के भीतर अब निर्भय अणभे अखंड ध्वनि की भारी गर्जना होने लगी है। यमुना इड़ा नाड़ी के किनारे पर सभी वृत्तियां आसन मारकर स्थिर बैठ गई हैं। काया की बाहरी दौड़ को छोड़कर अब भीतर ही भीतर ज्ञान रूपी गंगा की अखंड धारा बहने लगी है। जहां से यमुना बायां स्वर और गंगा दाहिना स्वर का प्रवाह उतरता है, उसकी पूर्ण समझ लेकर सुरत इस गंगा यमुना इड़ा पिंगला के संगम पर आकर बैठ गई है और इसी आंतरिक तीर्थ में ध्यान रूपी स्नान कर रही है। इस संसार में काया के भीतर जो ये धारा बह रही है, उसे मैंने साक्षात जाकर देखा है। वो अब पूरे शरीर में स्पष्ट अनुभव होने लगी है। मैंने इसके एक एक घाट और सभी आंतरिक धामों पर जाकर अनेक प्रकार से ध्यान रूपी स्नान किया है। वहां एक ऐसा घाट है जहां 16 सीढ़ियां, 16 कलाएं या चक्र हैं, जिस पर ये मन जाकर बैठ गया है। महाराज कहते हैं कि वहां पूर्ण ध्यान लगाकर मन ने भक्ति के समस्त रसों का पान किया है। वहां से जब मैं दूसरे धाम की ओर बढ़ा तो देखा कि वहां बड़े बड़े योगी और सन्यासी 12 सीढ़ियों के स्थान 12 दल को स्पर्श करके वहीं निवास कर रहे हैं। इनके बीच में और भी अनेक आंतरिक घाट हैं, जहां तहां साधारण साधक साधना स्नान करते हैं। महाराज कहते हैं कि परंतु उस परम मुख्य धाम को तो कोई विरला श्रेष्ठ साधु ही जाकर स्पर्श कर पाता है। इसके बाद मैं तीसरे धाम में पधारे, जहां मुख्य गंगा कुंड स्थित है। वहां से जो चेतना की धारा चलती है, वो इस कायारूपी 7 द्वीपों और 9 खंडों अर्थात पूरे शरीर में चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिसे मैंने भली भांति देखा है। इस मृत्युलोक रूपी शरीर में जो ये आंतरिक धारा बह रही है, इसे वेद और पुराण भी सूक्ष्म रूप में जानते हैं। इस कायारूपी 9 खंडों के बीच 8 मुख्य धाराएं नाड़ियां गंगा यमुना की तरह बह रही हैं, ऐसा मैं कहता हूं। इन 4 गंगा रूपी धाराओं में अलग अलग द्वीप केंद्र हैं, जहां साधारण मनुष्य साधना का स्नान करते हैं। परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो गुप्त 5वीं गंगा है, उसका भेद कोई विरला साधु ही जानता है। जहां से सुरत उलटकर बंकनाल के मार्ग से शून्य आकाश की ओर चढ़ती है। महाराज कहते हैं कि वह शब्द ध्वनि की मुख्य धारा ऊपर चढ़कर पुनः आंतरिक गंगा कुंड पिंगला नाड़ी के केंद्र में आकर गिरती है। उस मुख्य शब्द धारा का अंश ही उन चारों नाड़ी रूपी गंगाओं में प्रवाहित होता है। महाराज कहते हैं कि मैंने भीतर देखा कि उस स्थान पर आकर बहुत सा आंतरिक जल आनंद का प्रवाह आपस में मिल गया है। मैंने उन चारों गंगा रूपी धाराओं को स्पर्श किया और काया के भीतर ही अनेक तीर्थ कर लिए। महाराज कहते हैं कि मैंने इस शरीर के भीतर ही 7 द्वीपों और पाताल के रहस्यों को अलग अलग करके देख लिया है। मैंने इस पूरे संसार के खेल को शरीर के भीतर ही देख और परख लिया है। उस गंगा के मुख्य घाट पर पहुंचकर 7 पेल साधना की अवस्थाएं उलट गईं और स्थिर होकर बैठ गईं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जोगी, जंगम, सेवड़ा, जैन साधु, शास्त्रों के 6 दर्शन और संसार के सभी लोग इनमें से इस गुप्त आत्मघाट परम पद के मार्ग को कोई विरला ही साधक जाकर अनुभव परस करता है। पंडित तो इस भेद को बिल्कुल जानते ही नहीं और जोगियों को भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। यह आंतरिक राम नाम की गंगा तो उलटकर बंकनाल के गुप्त रास्ते से होकर सीधे उस अविनाशी आदि घर सत्यलोक को जाती है। महाराज कहते हैं कि मैंने सब तीर्थों, धामों और मुकामों को अच्छी तरह खोजकर देख लिया। ये सब इसी मानव शरीर पिंड के भीतर ही मौजूद हैं, परंतु ये सब माया के ही अंग
दायरे हैं, और मेरी आत्मा तो इन सबको छोड़कर साक्षात पूर्ण राम को स्पर्श करना चाहती है। इन मायावी धामों और चक्रों के सुखों से मेरा मन तृप्त नहीं होता। ये चंचल मन इस संसार और माया के कारण उदास हो गया है। ये जितने भी दिखाई देते हैं सब इसी पार माया के ब्रह्मांड के नाशवान धाम हैं। इसलिए इन सबको छोड़कर उस निश्चल अविनाशी और सच्चे सत्यवास सत्यलोक की शरण जाकर लो। मैंने पूरब दिशा का शंखनाल का साधारण रास्ता पूरी तरह छोड़कर पश्चिम दिशा का बंकनाल का सूक्ष्म मुख्य दरवाज़ा खोल दिया। तब आंतरिक जिज्ञासा और आत्मबल के कारण मैंने देवताओं की पूरी इंद्रपुरी आदि में जाकर भी अपनी भक्ति की धूम मचा दी। महाराज कहते हैं कि तब मेरे भीतर मन, निज मन और पूर्ण वैराग्य जागृत हो गए तथा सुरत, निरत और लय, नाद का तार रूपी इन 3 नाड़ियों या शक्तियों के साथ मिलकर चौथी विरह परमात्मा से मिलने की तड़प आकर पुकार करने लगी। इन 7 शक्तियों मन, निजमन, वैराग्य, सुरत, निरत, लय और विरह ने जब प्राण को साथ लेकर उल्टा मार्ग पकड़ा, तब इन्होंने काया के बड़े बड़े कठिन घाटों को तोड़ दिया। महाराज कहते हैं कि तब जाकर मुझे पश्चिम दिशा के स्वर का सीधा रास्ता मेरुदंड का मार्ग दिखाई देने लगा। यहाँ मूलाधार गुदाघाट पर गणेश जी की चौकी है, जहाँ सुध, बुध और सुमति का वास है। जब साधना आगे बढ़ी तो 7 शक्तियों के साथ ये भी सम्मिलित हो गए। इन सबका चित्त और मन मिलकर एक हो गया, जिसके प्रभाव से भाग्य रूपी सूर्य उदित हो गया। महाराज कहते हैं कि तब पश्चिम दिशा में मेरुदंड के भीतर बंकनाल के रास्ते अनहद नाद के नगाड़े बजने लगे। तब मेरुदंड के भीतर जितने पर्वतीय मार्ग और देवलोक थे वे सब थरथराने लगे और उस मार्ग में मेरी जय जयकार होने लगी। वहां के सभी देव हाथ जोड़कर मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए। इस कायारूपी धरती के मेरु पर्वत पीठ के 21 मणियों में देवताओं की जो अलग अलग पुरियां थीं, महाराज कहते हैं कि वे सभी देवता प्रसन्न होकर मेरी वंदना और पूजा करने लगे। भीतर एक ओर गंगा खलखल करती बह रही है और दूसरी ओर यमुना पूरे वेग से प्रवाहित हो रही है। महाराज कहते हैं कि इन दोनों धाराओं के इस प्रचंड प्रवाह के बीच में से होकर केवल कोई शूरवीर हरिजन सच्चा भक्त ही आगे बढ़ सकता है। इनके बीच में देवताओं के अनेक लोक और पुरियां आती हैं। महाराज कहते हैं कि ये सभी देवता मार्ग में अपनी सिद्धियों और सुखों से मोक्ष की ओर जाने वाले संतों को बहका देते हैं और उन्हें आगे परम मोक्ष में जाने नहीं देते, इसलिए साधक को यहाँ अटकना नहीं चाहिए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उन पुरियों स्वर्गलोकों के देवता मोक्ष की ओर बढ़ने वाले संतों को अपने अपने लोक में रोकते और अटकाते हैं। जिस जिस पुरी में वे संत जाते हैं वहां के देवता उन्हें भ्रमित करने के लिए कभी सांसारिक सुख देते हैं तो कभी विघ्न रूपी दुख देते हैं। वे देवता परम पद की ओर जाने वाले संतों को उल्टा अपने वश में करना चाहते हैं और उन्हें अपनी ही पुरियों के वैभव में उलझाकर रखना चाहते हैं। महाराज कहते हैं कि देवलोक की ये असलियत मैंने स्वयं वहां जाकर देखी है। महाराज कहते हैं कि जो भी जीव मेरे सच्चे शरणार्थी जन हैं वे इन देवलोकों के सुख वैभव की बातों में मत आएं। देवताओं द्वारा दिए गए सुखों और दुखों से भयभीत या विचलित हुए बिना केवल रा और मां इन 2 अक्षरों वाले राम नाम की अखंड आराधना करते रहें। हरिजन उन देवताओं की थोड़ी सी भी बात मानकर उनकी ओर ध्यान देगा तो देवता अपनी अनेक प्रकार की मायावी लीलाएं और कौतुक दिखाकर उसे वहीं भटका देंगे। महाराज कहते हैं कि मैंने पूरा देवलोक देखा है, जहां सभी देवताओं के विमान श्वेत सफेद रंग के हैं। इन सभी देवताओं का मूल उद्गम स्थान कायारूपी मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के भीतर ही स्थित है। जब संत उस मार्ग से ऊपर चढ़ते हैं तो देवताओं के ये स्थान उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, परंतु जब साधना प्रगाढ़ होती है तो वे ही देव सहज रूप से अपने स्थानों पर शांत होकर मिल जाते हैं। महाराज कहते हैं कि वहां 33 करोड़ देवता और अनगिनत दानव निवास करते हैं। वह स्थान उन सभी देव दानवों का मूल घर है। वहां 14 यमराज मुख्य हैं और एक एक यमराज के पास करोड़ों यमदूतों की विशाल सेना है। ये 14 करोड़ यमदूत अपने स्वामियों के साथ धर्मराज के न्याय दरबार में वास करते हैं। महाराज कहते हैं कि मैंने संसार के अन्य करोड़ों उपाय करके देख लिए, परंतु इन यमदूतों और दानवों को परमात्मा के नाम सिमरन के अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्मकांडीय उपाय से वश में नहीं किया जा सकता। यदि बाह्य उपायों से किसी एक विकार या दूत को घेरो तो दूसरा मार्ग ढूंढकर निकल जाता है। मूल तत्व सच्चे नाम के बिना जीव बाह्य यत्नों में ही पचपच कर खपकर हार जाता है। मैंने अपनी आत्मिक हिकमत से इन सभी देवताओं और दानवों की कला को देखा और उनके गुप्त स्थानों को भी जान लिया। ये सब के सब केवल एक ही स्थान पर आकर पूरी तरह नियंत्रण में होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 25 प्रकृतियां और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हर समय इधर उधर भागते रहते हैं, बंकनाल के मार्ग में आते ही पूरी तरह शांत और वश में हो जाते हैं, फिर वे यहां से भाग नहीं सकते।
साखी 91। इन समस्त शक्तियों का मूल केंद्र मेरुदंड में ही है, जहां से चेतना रूपी सूर्य उदित होता है। यद्यपि ये संसार में चारों दिशाओं में अपनी लीलाएं रचती हैं, परंतु उस मूल घर में पहुंचते ही पूर्णतः निश्चल हो जाती हैं, जहां से आत्म सूर्य नित्य उदित होता है और पश्चिम बंकनाल के मार्ग में उसका श्रेष्ठ बखान है। इस साखी के आंतरिक और गुप्त अर्थ को सुरत के मार्ग से उलट साधना का जानो। जब मुझे उस देश परम पद का मार्ग मिला तो मेरुदंड के मूल का भेद प्राप्त हुआ। महाराज कहते हैं कि मैं देवलोक सुरपुर, मृत्युलोक नरपुर और पाताल लोक नागपुर अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड के खेल को भीतर ही परख कर घूम आया हूं। मैंने इंद्रलोक में जाकर देखा कि 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र जहां बैठता है वहां सभी देवता एकत्र होते हैं। उस लोक में अनगिनत गण और गंधर्व उपस्थित हैं, जो अनेकों प्रकार की राग रागिनियों और वाद्यों से मधुर सुर निकालते हैं। वहां वे गंधर्व और गण अद्भुत नृत्य और खेल करते हैं और वहां से आगे बढ़ने वाले संतों को अपने रूप संगीत से तरसाते लोभित करते हैं। महाराज कहते हैं कि इंद्रलोक का यह मायावी तमाशा मुझे बहुत समय तक स्मरण रहेगा। देवताओं के इस लोक में भी अंततः महान दुख जन्म मरण का चक्र ही छिपा है, भले ही यह उनका आदि स्थान हो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस सत्य को भली भांति जानकर मैंने देवलोक की चाह छोड़कर केवल सत्स्वरूप ब्रह्म के ध्यान को धारण किया। मैं इंद्रलोक सहित देवताओं के सभी लोकों में घूमा, परंतु सत्स्वरूप ब्रह्म के अखंड ध्यान के अतिरिक्त मैंने उनके किसी भी भोग और प्रलोभन की बात को स्वीकार नहीं किया। तब वे सभी देवता और स्वयं इंद्र मेरे सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने लगे। देवलोक के सभी देव तनी हुई धनुष कबाड़ की तरह एक घेरा बनाकर बड़े आदर से मेरे सामने उपस्थित हो गए। महाराज कहते हैं कि हे संतों और मनुष्यों, सुनो, उस लोक का एक और कौतुक है कि वहां एक सूक्ष्म ताप ईर्ष्या का भाव रहता है। देवताओं को अपने से ऊपर जाना सहन नहीं होता, इसलिए वे संतों को ऊपर के अमर देश में चढ़ने नहीं देते और अपने ही लोक में रोकना चाहते हैं। उस विकट स्थान पर मैंने सद्गुरु के दिए हुए सिमरन के ज्ञान को अपनी सुरत में दृढ़ता से संभाल कर रखा, क्योंकि मेरे सद्गुरु ने मुझे पहले ही सचेत किया था कि हे सुखराम, ये देवलोक भी काल का ही चक्र है, इसलिए इसके भोग तमाशों में कभी मत भूलना। वहां मैंने सद्गुरु के वचनों को याद किया और अपने निज मन में विचार किया कि यही वो परीक्षा की घड़ी है जहां आकर अनेक साधक और संत देवताओं के वैभव के सामने हार मानकर वापस लौट गए। यह वही प्रसिद्ध स्थान है जहां से सुखदेव जी जैसे महान ज्ञानी भी एक बार पीछे लौट आए थे। महाराज कहते हैं कि जब साधक इस मार्ग में अपने सच्चे सद्गुरु को पूर्णतः याद करता है, तभी ये देव उसे आगे बढ़ने का मार्ग देते हैं। मैंने साधना के सातों योद्धाओं को साथ लिया और 3 शक्तियों को आगे रखा। तब सतगुरु का दिया हुआ वह ज्ञान रूपी परवाना आज्ञापत्र रात दिन निर्भय होकर आगे का मार्ग प्रशस्त करने लगा। इस देवलोक के अवरोधों को पार करके आगे चलना अत्यंत कठिन और पराक्रम का कार्य है। महाराज कहते हैं कि अब मेरी आत्मिक स्थिति को देखकर स्वयं इंद्र और देवलोक के सभी स्थानों के देवता थर थर कांपते हैं। मुझसे भयभीत होकर इंद्र ने अपनी अप्सराओं को कामदेव के 5 बाण देकर भेजा, क्योंकि इंद्र और देवताओं की सारी कला केवल साधक को सम्मोहित करके परम पद से नीचे गिराने की ही होती है। मैंने पूरा स्वर्गलोक देख लिया है, जहां सभी गंधर्व और देव अपने स्तर पर दगाबाज हैं। वे आगे सत्यलोक की ओर बढ़ने वाले संतों के मार्ग में अनेक प्रकार के सूक्ष्म अवरोध और घाटियां तैयार करके रखते हैं। वे भक्त को बीच मार्ग में ही रोक लेना चाहते हैं और उसे उस सर्वोच्च स्थान अमर देश पर चढ़ने नहीं देते। स्वर्ग के ये देवता नित्य यही प्रयास करते हैं कि जीव को वापस संसार की ओर मोड़ दिया जाए। महाराज कहते हैं कि मैं अपने पूरे आत्मबल का प्रयोग करता हूं और नाम की लिव को साथ लेकर उनसे शूरवीर योद्धा की तरह जूझता हूं। राम शब्द की तलवार लेकर मुकाबला करने पर ही इस स्वर्गलोक से आगे का मार्ग मिलता है। ये देवता साधारण साधक को अवश्य ही वापस पीछे धकेल देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज कहते हैं कि मैंने स्वयं देखा है कि देवलोक के ये देव साधना मार्ग में बड़े विघ्नकारी योद्धा बनकर खड़े रहते हैं। मैंने 21 प्रकार के स्वर्गों को देखा और उन सबकी यही रीति नीति पाई। महाराज कहते हैं कि इन स्वर्गों के रास्तों के बीच मुझे रोकने के लिए जो सुख दुख के प्रलोभन दिए गए, वे सदैव स्मरण रहेंगे। इन देवताओं की पुरियां सुमेरु पर्वत अर्थात रीढ़ की हड्डी के मणियों चक्रों में ही स्थित हैं। इन आंतरिक पुरियों का आकार मोर के अंडे की भांति अथवा चौपड़ के पासों जैसा सुंदर और गोल दिखाई देता है। इन देवताओं के पास 16 बड़े विमान हैं, जिनमें से 8 विमान अत्यंत विशाल हैं। महाराज कहते हैं कि ये देवता इन्हीं विमानों शारीरिक वृत्तियों पर सवार होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। इनकी सभी पुरियां सुमेरु मेरुदंड पर टिकी हैं, जिन्हें मैंने साधना के द्वारा साक्षात देखा है। देवलोक के जीव इन्हीं आंतरिक विमानों के माध्यम से संसार चक्र में गति करते हैं।
ब्रह्मा, इंद्र, महेश, शिव, विष्णु और शक्ति, इन सभी प्रधान देवताओं के विमान बहुत बड़े, अत्यंत प्रिय और असीम तेज नूर से युक्त हैं। कामदेव, गौरी, गणपति, पार्वती और सरस्वती, इन सभी लघु देवताओं के पास भी अपने अपने विशिष्ट विमान हैं। देवलोक में कोई भी देवता बिना विमान के नहीं है। ब्रह्मांड में यदि ब्रह्मा का विमान हंस कहलाता है, तो इस पिंड शरीर में वो हाथ की क्रिया है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड खंड और मानव शरीर पिंड की समस्त बातें आपस में पूर्णतः मेल खाती हैं। मैंने अपने इस संपूर्ण शरीर रूपी समूह की गहराई से खोज करके तीनों लोकों के दर्शन किए हैं। काया के भीतर ही स्वर्ग, नरक और सभी लोकों का पूरा संग्रह थोक मौजूद है। शरीर के कंधे विष्णु का विमान गरुड़ हैं, घ्राण नासिका में चंद्रमा का विमान हिरण और सूर्य का विमान 7 मुख का घोड़ा है, नासिका की श्वास शक्ति का विमान सिंह है तथा पैरों का अंगूठा इंद्र का विमान ऐरावत हाथी है। मनुष्य की आंखें शंकर का विमान नंदी हैं और मुख कार्तिकेय स्वामी का विमान मोर है। महाराज कहते हैं कि मैंने जिन भी विमानों का वर्णन किया है, वे सभी ब्रह्मांड की रचना के अनुसार इस मानव शरीर काया के भीतर ही साक्षात देखकर कहे हैं। ब्रह्मा का वाहन हंस, विष्णु का गरुड़ और नासिका में चलने वाले चंद्र सूर्य स्वर ही मृग और अश्ववाहन हैं। आंखें नंदी बैल हैं, श्वास सिंह है, मुख मोर है और कान इंद्र का ऐरावत हाथी है। महाराज कहते हैं कि ये सभी देवताओं के वाहन इस काया के भीतर ही लीन हैं, जिन्हें मैंने अपनी साधना से पहचान लिया है। इन सभी देवताओं के दिव्य विमान और उनके रहने के पवित्र धाम इस मानव शरीर के भीतर ही विद्यमान हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मुख से निरंतर राम नाम का पवित्र स्मरण करके ही मैंने इन सभी आंतरिक लोकों को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने पूरक प्राणायाम से पाताल लोक को खोजा और पश्चिम दिशा के देवलोकों को भी देख लिया। इन सभी आंतरिक धामों के बीच अलग अलग स्तर के अनोखे पुरुष चेतना के केंद्र वास करते हैं। मैंने सभी 21 स्वर्गों को देखा। इन सबके ऊपर यमदूतों काल का शासन है। जब मैं नाम स्मरण के प्रताप से उस परम देश में पहुंचा, तो मुझे स्वर्ग के ये सभी देवी देवता और उनके सुख सर्वथा नाशवान झूठे प्रतीत होने लगे। इन यमदूतों ने तीनों लोकों को अपने नियंत्रण में लेकर जीवों को बंदी बना रखा है। महाराज कहते हैं कि इस काल चक्र से मुक्त होने के लिए मेरुदंड का ये मार्ग मेरु घाट पार करना अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। ये यमदूत जीवों को अपने मजबूत कर्म बंधनों में कसकर बांधते हैं और अज्ञानता के कारण मस्तक पर भारी चोट करते हैं। महाराज कहते हैं कि इन यमदूतों और काल के नियमों के आगे ये पूरा संसार हार जाता है। केवल राम नाम का सच्चा खोजी ही इन्हें पार कर पाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि दूसरों की तो मैं क्या बात करूं, मैं अपनी ही आंतरिक पुकार कहता हूं कि इस काया के मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के भीतर जो परम रहस्य है, उसे केवल सच्चे पूर्ण सद्गुरु ही यथार्थ रूप में जानने वाले हैं। उस मार्ग में यमदूतों की इतनी भारी ताकत और कठोरता दिखाई देती है कि उनका कड़क तेज सामान्य जीव से सहन नहीं होता। ऐसी स्थिति में चंचल मन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। सांसारिक वृत्तियों वाले इस मन के बल पर उस परम घर में किसी भी प्रकार चढ़ा नहीं जा सकता। वो मन मेरुदंड के उस कठिन मार्ग से घबराकर वापस पीछे स्वर्गलोक के भोगों की ओर लौट आता है। मेरुदंड के मार्ग से यमलोक की ओर बढ़ने में मन अत्यंत भयभीत रहता है। महाराज कहते हैं कि उस यमराज की सूक्ष्म छाया भय का प्रभाव भी मुझसे सहन नहीं होती। जब मुझसे ही उसकी छाया बर्दाश्त नहीं हुई, तो अन्य साधारण मनुष्य उस जालिम यमदूत के विकट घाटों को सामने से कैसे सहन कर पाते होंगे। वो यम बहुत क्रूर है, इसलिए मैंने अपना साधना मार्ग अपनी पीठ की ओर स्थित मेरुदंड से होकर सीधे यमराज के मस्तक के ऊपर से उसे लांघ कर निकाला है। उस यमराज के लोक में अत्यंत क्रूर और कड़क प्रताप रहता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो पूर्ण शूरवीर संत होते हैं, वे ही अपनी दृढ़ सुरत के बल पर यमराज के सिर पर पैर देकर अर्थात काल के भय को कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं। वहां मुझे एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिला कि जो 14 बड़े यमराज संपूर्ण संसार को डराते हैं, वे ही मेरे चरणों में आकर गिर पड़े। नाम के प्रताप से वे सभी यम और दानव पूरी तरह मेरे वश में हो गए। वे यमदूत मुझसे अत्यंत भयभीत होकर थरथर कांपने लगे और मन में मेरे दर्शनों की तीव्र चाह रखने लगे। वे पूरी तरह मेरे अधीन हो गए। फिर भी साधना की शुद्धता के कारण यम का वो तामसी रूप छाया मुझे तनिक भी सुहाता नहीं था। मैंने उस यमदूत का विशाल और स्थूल रूप देखा। उनका कार्य अत्यंत कठोर है। एक बार यदि उनका कर्म बंधन जीव को लग जाए, तो वे उसे उस लोक में थोड़ा सा भी हिलने डुलने या इधर उधर खिसकने नहीं देते। वहां यमलोक में जीव के आगे पीछे के सभी गुप्त और प्रगट कर्मों की पूरी खोज की जाती है। चित्र, प्रगट कर्म और गुप्त छिपे हुए विचार जीव के रोम रोम और संपूर्ण शरीर पर कर्मों के अनुसार अमिट निशान लगा देते हैं। यम के इस मेरु स्थान पर पहुंचने के बाद जीव चाहकर भी अपने कर्म हिसाब से इधर उधर भाग नहीं सकता।
महाराज कहते हैं कि यदि उस विकट यमलोक की परीक्षा के समय साधक के भीतर आत्मजागृति के रूप में मन, बुद्धि, चित्त और वैराग्य पूर्णतः हाजिर सचेत रहें, तो उस जालिम यमराज के देश में भी जीव की पूर्ण विजय होती है। वहां समझ, सुध, विवेक, बुद्धि, पवित्र मनसा और मान प्रतिष्ठा का त्याग, ये सभी गुण जब साक्षी रूप में उपस्थित होते हैं, तब मेरुदंड में स्थित यमराज के उस कठोर स्थान पर जीव निर्भय हो जाता है, जहां साधारण जीव किंचित मात्र भी हिल नहीं पाता। वे यमदूत अज्ञानी जीवों को चारों ओर से इतना कड़ा जकड़ लेते हैं कि उनके हाथ पैर और संपूर्ण देह असहाय हो जाती है। यहाँ तक कि वे मुख और जीभ को भी बांध देते हैं, जिससे न तो सांसारिक भोजन ग्रहण किया जा सकता है और न ही परमात्मा का भजन किया जा सकता है। वे यमदूत जीव को एक कदम भी आगे चलने नहीं देते और वो इधर उधर मुड़ भी नहीं सकता। महाराज कहते हैं कि यमलोक के भीतर जीवों को ऐसा परम कष्ट उठाना पड़ता है। वहां जीव के जीवन के आगे और पीछे के समस्त इतिहास की गहराई से जांच की जाती है। सत्य और असत्य के सभी आंतरिक लक्षणों, ओनाण को परखा जाता है। यमराज के घर में जीव की एक एक सूक्ष्म करनी की पूरी छान होती है। इस मेरुदंड की साधना के भीतर ही कच्चे, अपरिपक्व साधक और पक्के, सिद्ध संत की वास्तविक परीक्षा होती है। महाराज कहते हैं कि इस यमलोक के अवरोधों को पार करके इस पर विजय प्राप्त करने वाला कोई विरला संत ही होता है। काल के आने पर सभी साधारण जीव भय से तड़पने लगते हैं और यमदूत उनकी इस काया रूपी गढ़ को चारों ओर से घेर लेते हैं। महाराज कहते हैं कि ऐसे जालिम और बलवान यम के सामने आत्मज्ञान की तलवार लेकर युद्ध करने का साहस भला कौन कर सकता है। इन 14 भुवनों और तीनों लोकों के समस्त विस्तार को यमराज ने अपने कड़े नियमों से घेर रखा है। ऐसा कोई भी सांसारिक पुरुष नहीं है जो अपने बलबूते उस जालिम यमराज से लड़कर जीत सके। यह केवल भगवत भक्ति से ही संभव है। परंतु मैंने उन शूरवीर संतों को भी देखा है जिन्हें इस मार्ग में पूर्ण न्याय और आदर मिला। स्वयं मेरे आगे बढ़ने के मार्ग को भी ये यमराज 7 दिनों तक रोककर परीक्षा लेता रहा, जिसे मैंने अपने आत्मबल से पार किया। संसार में केवल बाह्य रूप से धर्म, पुण्य, यज्ञ, जाप, जप और तप की करनी करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको भी मैंने अंततः यमराज के ही घर में देखा। वे अपनी अपनी सकाम करनी के अनुसार स्वर्ग नरक के भोग भोगने के बाद पुनः यम के ही चक्र में आते हैं। जो योगी अत्यंत कष्टपूर्वक प्राणायाम के द्वारा पवन को ऊपर चढ़ाते हैं और श्वास को शंखनाल के रास्ते खींचकर भ्रिकुटी में टिकाते हैं, उनका निवास स्थान भी अंततः यमपुरी के ठीक सामने ही होता है। वे काल की सीमा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। यह यमराज किसी की एक भी बात या मनुहार नहीं मानता और सभी जीवों को अपने घेरे में रखता है। परंतु जो सत्स्वरूप शब्द ब्रह्म के भेद को जानने वाले ब्रह्मभेदी संत हैं, उनके आगे स्वयं यमराज भी पूरी तरह पराजित और अधीन जेर हो जाता है। यद्यपि वो ब्रह्मवेत्ता संतों के आगे अधीन रहता है, फिर भी वो मार्ग में अपना कड़ा नियम और गुण अवश्य दिखाता है। ये सब सत्य मैंने स्वयं जाकर अनुभव किया है। मैं स्वयं भी 7 दिनों तक उसके उस सूक्ष्म घेरे के भीतर अटका रहा। जो मेरुदंड के भीतर धर्मराज के इस विकट घाट को लांघकर आगे निकल जाता है, वही वास्तव में सच्चा शूरवीर है। इस प्राण शक्ति के लिए पश्चिम दिशा का वह गुप्त बंकनाल मार्ग अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। यह यमराज साधारण जीव को मेरुदंड के मार्ग से वापस नीचे की ओर ढकेल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज कहते हैं कि मैंने भली भांति विचार करके देखा है कि ये घाट अत्यंत अवघट, दुर्गम है। एक समय ऐसा आया जब इस अत्यंत कठिन घाट को पार करने की चिंता स्वयं मुझे भी हो गई, क्योंकि इस घाट की गहराई का कोई अंत नहीं मिल रहा था। महाराज कहते हैं कि विकटता को देखकर एक दिन तो मैं भी व्याकुल होकर रो दिया। तब उस जालिम यम के देश में सतगुरु के दिए हुए सच्चे आत्मज्ञान ने मुझे परम धैर्य और हिम्मत बंधाई। महाराज कहते हैं कि वहां केवल उस पूर्ण परमात्मा साहिब के सच्चे नाम का आश्रय लेने से ही इस दुर्गम घाट से पार उतरा जा सकता है। तब मैं राम नाम रूपी उस विशाल जहाज नौका में जाकर बैठ गया, परंतु स्मरण रहे कि इस जहाज को सिमरन के द्वारा आगे बढ़ाए बिना, खेया बिना इस अवघट घाट को किसी भी प्रकार पार नहीं किया जा सकता। मैंने राम नाम के उस जहाज को सुरत के बल से आगे बढ़ाया और उस पर गुरु ज्ञान की विजय ध्वजा बांध दी। जैसे अनुकूल हवा से पाल वाली नाव चलती है, वैसे ही वो नाम रूपी जहाज श्वास प्रश्वास पवन के साथ दिन रात अखंड रूप से चलने लगा। जब नाम की वो जहाज तीव्र गति से चली, तो मैंने उस जालिम यमराज का वो दुर्गम घाट पलक झपकते ही निमक मात्र में पार कर लिया। इस प्रकार परमात्मा के नाम की ओट लेकर मैं सदा के लिए पार हो गया। उस धर्मराज के लोक का एक और कौतुक सुनो, जो मैं तुम्हें बताता हूं। उस स्थान पर साधक को भ्रमित करने के लिए अनेक प्रकार के अलौकिक बाजे और दिव्य ध्वनियां बजती हैं। वहां साधक के बाएं कान डावे सरवण में अनेक प्रकार के मधुर बाजे और सम्मोहक राग रागिनियां सुनाई देती हैं।
मैंने उस यमपुरी के इन सभी सूक्ष्म आकर्षणों को अलग अलग करके भली भांति देख और समझ लिया है। वहां ऐसी असीम और मनमोहक अनहद ध्वनियां गूंजती हैं कि यदि कोई साधक उनमें तनिक भी रीझ गया, लोभित हो गया, तो वे राग रागिनियां उसे आगे के सच्चे मार्ग पर चलने नहीं देती। साधक वहीं अटक कर रह जाता है। इसलिए मेरे पीछे आने वाले सभी साधकों और शिष्यों, तुम ध्यान से सुनो और मेरा ये दृष्टांत दृढ़ता से याद रखो कि यमपुरी के ये अनहद बाजे और राग रागिनियां सब मायावी झूठे हैं। इनमें अपने मन को भूलकर भी मत बहकने देना। वहां बाहर चाहे जितने भी मधुर बाजे बजते रहें, तुम उनकी परवाह न करते हुए अपने मन को अपने मूल घर परमात्मा के ध्यान में स्थिर रखो और जागृत शब्द राम नाम के गोलों की बौछार उस काल के चक्र पर निरंतर करते रहो। मैंने श्वास की गति और पांचों इंद्रियों को उलटकर अंतर्मुखी करके इस पूरे रहस्य को देख लिया है। इस प्रकार मैंने मृत्युलोक, नरपुर, पाताल, नागलोक, 21 स्वर्गों और मेरुदंड में स्थित धर्मराज की पूरी नगरी को पूरी तरह जीत लिया है। इस प्रकार एक ही स्थान पर अडिग रहकर मैंने यमपुरी पर विजय प्राप्त की, जहां सांसारिक पाप और पुण्य के दोनों द्वंद्व सदा के लिए छूट गए। अब मैं आठों पहर केवल उस निरंजन माया रहित परमात्मा के सच्चे नाम के जाप में लीन रहने लगा। मैंने सिद्धासन को पूरी तरह सिद्ध किया और चंचल मन को चारों ओर से घेर कर स्थिर कर दिया। अब राम नाम के सिमरन की लिवरूपी माला मेरे हृदय के भीतर दिन रात निरंतर फिरने लगी। मैंने यमराज की उन सभी मायावी शक्तियों से रात दिन एक करके कड़ा मुकाबला किया। जब मैंने राम नाम की लिव रूपी तलवार को पूरे वेग से चलाया, तब जाकर उस आत्मयुद्ध में यमराज की पूर्ण पराजय हुई। इस परम युद्ध में मन, बुद्धि, चित्त, वैराग्य तथा सुरत और निरत साधना के इन सभी श्रेष्ठ योद्धाओं ने एक साथ मिलकर भाग लिया और इन सबने मिलकर यम के घर में ही काल को परास्त कर दिया। देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों के सीमित सुखों को पीछे छोड़कर अब मेरी चेतना मेरुदंड के आगे गौलोक, चेतना का उच्च केंद्र में प्रविष्ट हुई, जो देवताओं के घरों से बहुत ऊपर है। वहां पहुंचते ही दाहिनी तरफ के दिव्य बाजे खुल गए और वहां से ऐसा अद्भुत नाद गूंजने लगा कि उसकी मधुरता के आगे जीव को किसी अन्य वस्तु की सुध नहीं रहती। यहां तक कि साधारण साधक को राम नाम की याद भी विस्मृत होने लगती है। वो नाद इतना प्रचंड और गंभीर गूंजता है कि उसके सामने आकाश में होने वाली बादलों, इंद्र की गर्जना भी कुछ नहीं है। उस अलौकिक नाद से प्रकट होने वाली वाणी अत्यंत अद्भुत और दिव्य दिखाई देती है। वहां आठों पहर एक ही अखंड राग और दिव्य ध्वनि का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। महाराज कहते हैं कि उस असीम अनहद संगीत को सुनकर भीतर की अन्य सभी लघु नाद ध्वनियां उसी में समाहित छिप हो जाती हैं। उस गौलोक के भीतर लक्ष्मी का वास है, जहां अनेक प्रकार के सुख, विलास और सुंदर लीलाएं बिखरी पड़ी हैं। उस स्थान के दिव्य वातावरण में मैंने अपनी प्रत्येक श्वास के साथ आत्मिक अमृत का पान किया। पूर्व और पश्चिम के सभी चक्रों के मार्गों को छोड़कर जब मैं ऊपर इस गौलोक में आया, तब मुझे साक्षात अनुभव हुआ कि अब मैं मेरुदंड के उस यमघाट के घेरे से पूरी तरह उलटकर ऊपर निकल आया हूं। उस गौलोक की नगरी के लोग कोई ज्ञान की चर्चा करते हैं, कोई ध्यान में मग्न है, तो कोई मुख से नाम का स्मरण करते हैं। वहां के लोग कभी आनंद में नाचते हैं, तो कभी अद्भुत कौतुक करते हैं, कभी पूर्ण मौन धारण कर लेते हैं, तो कभी सूक्ष्म चिंताओं में डूब जाते हैं। जब संत उस लोक के सुखों में न अटक कर आगे सत्यलोक की ओर बढ़ने लगते हैं, तो गौलोक के वे वासी आश्चर्य से अपना मस्तक हिलाते हैं और उपहास में अपने मुख मरोड़ते हैं कि देखो, ये यहाँ के वैभव को छोड़कर आगे जा रहे हैं। वहां लक्ष्मीपति विष्णु अपने लोक में ऐसे अद्भुत कौतुक तमाशे दिखाते हैं। वहां कहीं सुंदर नृत्य हो रहा होता है, तो कहीं बाजे बज रहे होते हैं, जो संतों का मार्ग रोकने के लिए आड़े आते हैं और उनकी मस्करी करते हैं। वे अपने रूप और संगीत से संतों की निष्ठा से जूझते हैं, परंतु सच्चे संत वहां बिना रुके आगे निकल जाते हैं। इसी दिव्य स्थान से गंगा, इड़ा, यमुना, पिंगला और सरस्वती सुषुम्ना के रास्ते अलग होकर ऊपर की ओर फूटते हैं। वहां इन आंतरिक नाड़ियों के संगम पर अद्भुत बाजे बजते हैं और उनकी अनूठी वाणी की भारी धूम मची रहती है। एक ओर गंगा है, बीच में सरस्वती है और दूसरी ओर यमुना का पावन धाम है। ये तीनों नाड़ियां, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उस परम परमात्मा राम के चरणों का स्पर्श पाने के लिए ऊपर की ओर वेग से चली हैं। ये गंगा और यमुना चेतना के गौकुंड से निकलकर दोनों अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, और तीसरी जो मुख्य सुषुम्ना नाड़ी है, वो सीधे ध्यान के बल पर मस्तक शिखर की ओर चढ़ जाती है। संसार के तीनों गुणों की प्रधान पुरियां, रजोगुणी ब्रह्मा की पुरी, तमोगुणी शिव का कैलाश और सत्वगुणी विष्णु का वैकुंठ, इन सबके ऊपर से होकर ये आंतरिक धारा बहती है। इन तीनों के ऊपर सुषुम्ना के उस अद्भुत और दिव्य रूप को देखो। इधर और उधर से आकर ये दोनों धाराएं इड़ा पिंगला ऊपर उस स्थान पर मिल जाती हैं जहां ब्रह्म का पैर है। वह चेतना प्रतिदिन बड़े प्रेम और पवित्र भाव से वहीं अपने पैर धोती है और सुध बुद्ध के साथ साधना को साधती है।
बाएं और दाएं के मध्य में बहने वाली उस सुषुम्ना नाड़ी में ये दोनों धाराएं पूरी तरह समाहित हो जाती हैं। इड़ा और पिंगला के बीच पहुंचकर वो सुषुम्ना सीधे त्रिकुटी के मुख्य कुंड में जाकर मिलती है। जिस स्थान पर ये तीनों शक्तियां मस्तक के भीतर बैठती हैं, वहीं सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है, और ठीक उसके ऊपर एक अखंड जगमगाती हुई दिव्य ज्योति का स्वरूप दिखाई देता है। जिस पवित्र स्थान पर ये तीनों नदियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आपस में मिलती हैं, उसे ही आंतरिक त्रिवेणी का घाट कहा जाता है। इन सभी पुरियों के ठीक मध्य में लक्ष्मीपति विष्णु का मुख्य सिंहासन पाट स्थित है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती रूपी त्रिवेणी की धारा सीधे त्रिकुटी के कुंड में आकर गिरती है। महाराज कहते हैं कि इसी स्थान से बिछड़कर जीव नीचे गर्भवास 8 खानियों में आता है, इसलिए इसे सृष्टि की आदि खान भी कहा जाता है। जिसकी सूरत जहां से आई थी वो अंततः उसी में जाकर मिल जाती है। जीव भ्रिकुटी के मार्ग से आकर जब त्रिकुटी के इस विराट कुंड में मिलता है तो वहां एक सूक्ष्म पर्दा होता है जिसके पार जाना सामान्यतः संभव नहीं होता। उस त्रिवेणी के घाट पर असीम आत्मिक जल भरा हुआ दिखाई देता है। वहां की 8 पुरियां आनंद में मग्न रहती हैं, जिनमें से 2 पुरियों का वैभव विशेष रूप से बखान करने योग्य है। उन पुरियों के मध्य में निरंतर अलौकिक अमृत की वर्षा होती रहती है। विष्णु भगवान के उस लोक में अत्यंत दिव्य और असीम प्रकाश तेज ही तेज फैला हुआ है। महाराज कहते हैं कि उस स्थान पर प्राप्त होने वाले अलौकिक सुख इतने अधिक हैं कि उनका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां निरंतर अमृत बरसता है और दिव्य हीरों के कणों जैसी झड़ी लगी रहती है। चारों ओर अनेक मधुर राग रागिनियां और सुंदर बाजे बज रहे होते हैं। साधक को इन सम्मुख हो रहे सुखों को देखकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करके आगे बढ़ना चाहिए। उस त्रिवेणी के अद्भुत घाट पर एक और महान कौतुक है कि वहां के दिव्य मंदिर में अर्थात मस्तक के ऊपरी भाग में रात दिन मोर के कूकने जैसी मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। परंतु महाराज कहते हैं कि जब मैंने अपनी एकाग्र निरत से गहराई से निहार कर देखा तो जाना कि वह कोई साधारण मोर नहीं है। वो तो स्वयं मेरा निज हंस, शुद्ध आत्मस्वरूप है, जो वहां आकर बड़े आनंद से विराजमान है। उस त्रिवेणी के घाट पर पहुंचकर ये हंस राम नाम रूपी अनमोल हीरों को चुगने भजन करने लगता है। इसी भजन के बल पर इस हंस ने संसार की असारता को भली भांति तौलकर अपने वश में कर लिया है। वहां त्रिकुटी में हंस अपार हर्ष के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं और किलोल करता है। उस स्थान पर उसने दूध और पानी को अलग अलग कर दिया, अर्थात माया के मिथ्या सुखों और परमात्मा के शाश्वत ब्रह्म तत्व का पूर्ण निर्णय कर लिया। त्रिवेणी के उस परम पावन घाट पर पहुंचकर हंस संसार के अपने पिछले सभी जन्मों के दुखों को पूरी तरह भूल गया। वो राम नाम के हीरे चुगने में ऐसा मग्न हुआ कि भीतर से पूरी तरह प्रफुल्लित और आनंदित हो उठा। वहां के असीम सुखों को पाकर अब हंस उस स्थान से आगे उड़कर जाने की इच्छा नहीं करता। इसलिए महाराज कहते हैं कि हे हंसों सुनो, ये त्रिकुटी का देश भी सदा रहने वाला निश्चल नहीं है, इसलिए यहाँ के सुखों में अटककर मत रुको, बल्कि आगे की यात्रा करो। महाराज समझाते हैं कि महाप्रलय आने पर इस देह के साथ इस त्रिकुटी धाम का और यहाँ के राजाओं का भी नाश हो जाएगा। इसलिए हे हंस, तू यहाँ से भी आगे चल, जहाँ वो निराकार अरूपी साहिब परमात्मा निवास करता है। उस अरूपी साहिब के देश में न तो काल का चक्र पहुंच पाता है और न ही वहां माया की कोई पहुंच है। हे हंस, ध्यान से सुन, वही वास्तव में सदा रहने वाला सत्यधाम सत्यलोक कहलाता है। यह त्रिकुटी का क्षेत्र तो अंततः माया के ही अधीन है, जहां समय आने पर काल यम का चक्कर निश्चित रूप से लगता है। इसलिए हे हंस जीव, तू इस स्थान के अस्थायी सुखों में भूलकर भी मत उलझना। तू मेरी सच्ची बात को मान और इस त्रिकुटी धाम के मोह को छोड़कर यहां से आगे की ओर उड़ चल, जहां माया और काल की छाया से रहित केवल शुद्ध राम तत्व ही सर्वत्र व्याप्त है। तू उस अमर देश की ओर प्रस्थान कर। उस अमर देश को पाने की आशा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सत्यधाम बिना किसी सहारे या आधार के स्वतः सिद्ध है। महाराज कहते हैं कि वहां पहुंचने पर मैं और तुम का द्वंद्व मिट जाता है और केवल एक अखंड राम तत्व ही शेष रहता है। सद्गुरु के मुख से आगे के सत्यलोक की ऐसी महिमा सुनकर हंस त्रिकुटी के सुखों से विरक्त उदास हो गया और आगे बढ़ने के लिए चंचल हो उठा कि मैं उस निश्चल और पूर्ण निर्भय रहने वाले सच्चे सत्यलोक के दर्शन कब करूंगा। अब वो 8 पहर और 64 घड़ी इस त्रिकुटी के दिव्य सुखों को भी तुच्छ मानने लगा, क्योंकि उस हंस के भीतर अब केवल उस परम सत्यपुर सत्यलोक में पहुंचने की तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। सत्यलोक की तड़प में हंस अत्यंत उदास रहने लगा और उस परम पद को पाने के लिए उसके भीतर एक गहरी आत्मिक पीड़ा उत्पन्न हो गई। अब वो दिन रात एक पल के लिए भी धीरज नहीं धर पा रहा था। त्रिवेणी का वो पूरा कुंड आनंद से भर भर कर डोलने लगा। तब हंस ने वहां से आगे के लिए कूच किया। वहां से जो चेतना की धारा ऊपर की ओर चली, उसका स्वाद पिघले हुए शुद्ध घी के समान अत्यंत तृप्तिदायक और मीठा था।
उस स्थान पर ऐसा अनुपम और असीम तेज बरसने लगा जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वो तेज मुझसे वाणी द्वारा कहा नहीं जाता। उस दिव्य प्रकाश के बीच मैंने एक अटल और अविनाशी मठ स्थान बनाकर उसमें निवास किया। त्रिवेणी के भीतर जहाँ चंद्र और सूर्य, इड़ा और पिंगला का संगम होता है, वहाँ साधना का एक सुदृढ़ स्तंभ लगा जिस पर विचार किया गया। तब उस दिव्य द्वार पर अमृत की मुख्य धारा निरंतर टपकने लगी। भीतर आत्मिक आनंद और माया के अपार सुख बिखरे हैं और बाहर शरीर पर उसके लक्षण प्रकट होते हैं। महाराज कहते हैं कि हे हंस, सुन, तू इन दोनों अनुभूतियों के अंतर को भली भांति परख कर देख। साधना के प्रभाव से नासिका का वह भाग अत्यंत स्निग्ध, घी से चुपड़ा हुआ महसूस होने लगा और संपूर्ण मुखमंडल पर एक अपूर्व ईश्वरीय तेज रात दिन बरसने लगा। साधक दिन रात इसी परम सुख का अनुभव करता है। उस आंतरिक रस का मूल स्वाद अत्यंत मीठा और उसमें असीम आत्मिक तृप्ति, चिकनाई होती है। सुषुम्ना नाड़ी से प्राप्त होने वाला वो सुख ऐसा आनंददायक है जैसे कड़ती हुई धूप में अचानक शीतल और ठंडी फुहारें बरसने लगें। जहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों नाड़ियां आपस में मिलती हैं, वहीं से हंस के आगे परम पद की ओर जाने का गुप्त मार्ग खुलता है। वहां की दोनों मुख्य पुरियों में असीम और अलौकिक प्रकाश तेज बिखरा हुआ है। यद्यपि गंगा, यमुना और सरस्वती, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीनों त्रिवेणी के इस मुख्य घाट पर आकर मिल जाती हैं, फिर भी सूक्ष्म साधना के स्तर पर इन तीनों धाराओं का अपना अलग विशिष्ट अंतर स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। वो सुषुम्ना नाड़ी चंद्र और सूर्य के ठीक मध्य से होकर बड़ी गंभीर गर्जना करती हुई ऊपर की ओर आई। उस स्थान पर आत्मिक आनंद के दिव्य हीरों के कण दिन रात निरंतर बरसते हुए दिखाई देते हैं। एक ओर दाहिनी तरफ सूर्य स्वर है और दूसरी ओर बाईं तरफ चंद्र स्वर है। इन्हीं दोनों के ठीक मध्य में जीव की वृत्तियों को संसार से उलटकर परमात्मा की ओर पलटने की मुख्य विधि सिद्ध होती है। सच्चे राम नाम का आश्रय लेने से ही जीव का यह पलटा साक्षात देखने में आता है। वहां पहुंचकर हंस पूर्णतः स्थिर, अडिग हो जाता है और रात दिन केवल उसी परम कौतुक को निहारता रहता है। वहां अमृत के समान पवित्र जल की बूंदों की अखंड वर्षा होती रहती है और हंस उसी आनंदमयी वर्षा को एकटक देखता रहता है। उस स्थान पर ये तीनों धाराएं इस प्रकार एकाकार हो जाती हैं कि उनके बीच लेश मात्र, जरा सा भी अंतर या संदेह शेष नहीं रहता। सिर के भीतर सूर्य और चंद्र के पूरी तरह ओतप्रोत एकमेक होने की ये परम अवस्था सिद्ध हो जाती है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती रूपी नाड़ियां पूरी तरह सुलटकर सीधी होकर ऊपर जाकर मिल गईं। त्रिवेणी के इस कुंड में आते ही काया की 32 पुरियों में एक भारी हलचल मच गई और साधना की जीवन डोर पूरी तरह पलट गई। काया के 7 द्वारों या सुरों, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख के भीतर अब रात दिन केवल उसी आत्मिक मोर निज हंस की अखंड ध्वनि गूंजने लगी। वहां मैंने एक और अत्यंत अद्भुत कौतुक देखा कि उस स्थान पर पहुंचकर जीव हंस का स्वरूप कैसा हो जाता है। उस दिव्य आत्मपक्षी के मानो 7 मुख प्रकट हो गए हों जो एक साथ सक्रिय हैं। उस पक्षी का एक मुख उत्तर दिशा की ओर बायां कान है, दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर दायां कान कहलाता है और पूर्व दिशा की ओर उसके 5 मुख, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र और एक मुख्य मुख साफ दिखाई पड़ते हैं। वो निज हंस इतना अलौकिक और अद्भुत है कि उसकी आत्मिक गति का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नासिका के 2 मुखों से केवल दिव्य श्वास, सुगंध ग्रहण करने का काम करता है और तीसरे मुख से शब्द रस का पान करता है। वो अपनी 2 आँखों रूपी मुख से सत्य असत्य को परखता है और 2 कानों रूपी मुख से केवल सद्गुरु के सच्चे ज्ञान को सुनता है। महाराज कहते हैं कि पूर्ण प्रामाणिकता परवाण के साथ मैंने उस हंस के इस दिव्य स्वरूप को साक्षात देखा है। उसके आगे बढ़ने के मार्ग में राई या तिल के दाने जितनी अत्यंत बारीक और सूक्ष्म खिड़की 10वां द्वार है, जहां का रास्ता केवल अनुमान से ही जाना जा सकता है। अब वो हंस उस दुर्गम स्थान पर आकर कुछ समय के लिए अटक गया है, क्योंकि उस अत्यंत छोटी खिड़की से पार निकलना सहज नहीं है। परंतु जब उसके ऊपर गहराई से विचार किया गया तो दिखाई दिया कि उस सूक्ष्म खिड़की के दूसरी तरफ परमात्मा के अमर देश की दिव्य ध्वजा शान से फहरा रही है। उस ध्वजा को देखकर ये 100% विश्वास सुनिश्चित हो गया कि आगे जाने का सच्चा रास्ता यही है। उस अत्यंत बारीक खिड़की के पास पहुंचने पर मुख से किया जाने वाला साधारण सिमरन भी आगे नहीं जा पाता और न ही सामान्य श्वास की गति वहां तक पहुंच सकती है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अब इस विकट स्थिति में उस बंद खिड़की के द्वार को आकर कौन खोलेगा, यह विचारने योग्य बात है। वहां पहुंचकर जीव का अपना कोई भी बाह्य बल या अहंकार काम नहीं आता, क्योंकि वो खिड़की मस्तक के सर्वोच्च शिखर पर स्थित है। उस हंस के 7 मुख, ज्ञानेंद्रियां जो अब तक चारों दिशाओं में फैलकर संसार के विषयों का आहार ले रहे थे, वे सब यहां असमर्थ हो जाते हैं। ये आंख, कान, नाक और मुख रूपी द्वार मना करने पर भी संसार के विषयों की ओर भागते हैं और चारों तरफ से अपना आहार बटोरते हैं।
परंतु जब ये हंस उस संकरी आत्म खिड़की में प्रवेश करने का प्रयास करता है, तब उसके मस्तक पर अहंकार को मिटाने के लिए बहुत गहरी चोट पड़ती है। साधना की सुरत और निरत दोनों ही तीव्र इच्छा धारण करके उस सर्वोच्च खिड़की तक जाकर पहुंच तो जाती हैं, परंतु अपने पुरुषार्थ के बल पर उस तिल जितनी छोटी खिड़की के भीतर सीधे आगे प्रवेश नहीं कर पाती। वहां पहुंचते ही पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनका सरदार यानी ये चंचल मन सबके सब हारकर वापस लौट आते हैं, क्योंकि इस संकरी खिड़की के पार जाने की सामर्थ्य इन संसारी वृत्तियों में बिल्कुल नहीं है। ये घाट अत्यंत दुर्लभ, कठिन और परम शक्तिशाली दिखाई दिया। संपूर्ण काया में इसके जैसा दूसरा कोई भी विकट और दुर्गम मार्ग नहीं है। इस ब्रह्मांड की रचना में पूजी जाने वाली शिव और शक्ति जैसी महान शक्तियां भी इस सर्वोच्च घाट के नीचे ही रह जाती हैं। इसके पार केवल वही जा सकता है जो पूर्णतः निरंजन, मायातीत हो चुका हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अंगूठे के आकार का 9 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार से बना ये सूक्ष्मलिंग शरीर भी इसी ओर खिड़की के इस पार रहता है, परंतु मैंने उस सूक्ष्म खिड़की का दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ जाकर सब कुछ साक्षात देखा है। महाराज कहते हैं कि वो खिड़की मेरे अपने किसी बाह्य बल या पुरुषार्थ से नहीं खुली, वो तो केवल पूर्ण सद्गुरु के आत्मज्ञान और कृपा के प्रताप से ही खुली, जिससे भीतर प्रवेश करके मैं सीधे उस परम मालिक के सम्मुख उपस्थित हो गया। जिस क्षण सद्गुरु की कृपा से वो सूक्ष्म खिड़की खुली, उस समय की अवस्था ऐसी अद्भुत थी कि शरीर के 7 द्वारों 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और स्वयं इस जीव हंस को अपनी कोई सुध बुध भान नहीं रही। खिड़की खुलने के उस परम समय में चेतना ऐसी बेसुध हो गई कि मुझे आगे पीछे या मध्य में तनिक भी सांसारिक भान नहीं रहा। संपूर्ण देह पूरी तरह से बेसुध हो गई। मुख से होने वाली राम नाम की वो रटना तो नीचे ही त्रिकुटी और भंवर गुफा के घाट पर पहुंचकर विश्राम पा गई, थक गई। उस सूक्ष्म खिड़की के पार तो केवल सूरत के अत्यंत बारीक और सीधे मार्ग से नाम की पराध्वनि चली, जिसकी पूर्ण सुध मुझे प्राप्त है। त्रिकुटी मंडल में हंस के जो 3 मुख, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख्य मुख हैं, उनसे आगे नहीं चला जाता, और बाकी के जो 4 मुख, 2 कान और 2 आंखें हैं, साधना की इस अवस्था में केवल वे ही शब्द सुनने और ज्योति देखने का मुख्य आहार करते हैं। यह जीव जब संसार के 7 द्वीपों अर्थात शरीर के 7 चक्रों या बाह्य चेतना का निवास छोड़कर अपने आदि मूल घर परम पद में जाकर मिल जाता है, तब इस हाड़मास के शरीर से कुछ भी क्रिया करना संभव नहीं होता। यह देह पूरी तरह निश्चल और बेकार हो जाती है। वहां पहुंचते ही हंस की 5 ज्ञानेंद्रियों और 25 प्रकृतियों का सारा सांसारिक बल पूरी तरह समाप्त थक हो जाता है। उससे आगे बढ़ने पर जीव मुख से एक भी वचन या वाणी बोलने में समर्थ नहीं रहता। उस परम मार्ग में केवल शुद्ध चित्त, आत्म चैतन्य, निज मन, एकाग्र निरत और सत्य नेत्र, दिव्य दृष्टि ही साथ रहते हैं। उस सत्य नेत्र से सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई तो देता है, परंतु हंस मुख से कोई शब्द नहीं बोल पाता। भंवर गुफा के उस ऊंचे स्थान पर मेरा आत्मासन स्थिर रहता है, जहां निरंतर परमात्मा के नाम की दिव्य गुंजार ध्वनि होती रहती है। वहां से मुझे आंतरिक आकाश, गगन के सभी अलौकिक कौतुक साक्षात दिखाई पड़ते हैं। जब हंस उस भंवर गुफा की सीमा को भी छोड़कर ऊपर की ओर उड़ान भरता है, तब गहराई से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल पूरी तरह खाली या विलीन हो गए हों। परम चेतना, नीर अंश से उत्पन्न मेरा यह निज हंस अणु से भी सूक्ष्म, अत्यंत झीने से भी झीना है। उस परम तत्व में समाते ही बाह्य बाजे सुनना और अनहद वीणा का संगीत, ये सब आकर्षण भी पूरी तरह थक छूट जाते हैं। वहां बिना किसी ध्वनि के अत्यंत सूक्ष्म और खोखला श्वास चलता है और हंस का स्वरूप स्थूल से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वो ऐसा देश है जहां बिना किसी घी मंथन के ही साक्षात अमृत रूपी गोरस, मूल तत्व घरों घर व्याप्त है। जैसे दही को अच्छी तरह मथकर उसमें से मक्खन या घी को हिलाकर बिल्कुल अलग निकाल लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह निज हंस श्वास की गति को पूरी तरह छोड़कर काया से सर्वथा पृथक हो जाता है। जब चेतना का ये हंस उलटकर पश्चिम के बंकनाल मार्ग से ऊपर की ओर पलट जाता है, तब वो शुद्ध मक्खन की भांति निर्मल हो जाता है। यदि तनिक भी गोरस, माया या वासना रूपी छाछ का अंश शेष रह जाए, तो जैसे पारखी लोग उस घी को स्वीकार नहीं करते, वैसे ही काल के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भंवर गुफा की सीमा तक ही माया का सूक्ष्म प्रभाव और श्वास की गति हंस के साथ रहते हैं। महाराज कहते हैं कि जिस समय जीव उस त्रिकुटी मंडल को पूरी तरह छोड़ देता है, उस दिन से उसके साथ माया और श्वास का रत्ती भर भी मेल नहीं रहता। जैसे घी को अच्छी तरह तपाकर उसकी बची हुई छाछ को जला देते हैं, तब जाकर संसार उसे शुद्ध घी स्वीकार करता है, वैसे ही जब वासना रूपी गोरस के सारे फूल, विकार इस स्थान पर जलकर छूट जाते हैं, तभी वो आत्मा शुद्ध राम रूप मानी जाती है।
तब वो हंस समस्त बंधनों और आवरणों से मुक्त होकर सर्वथा केवल अकेला और शुद्ध हो जाता है। मैंने उसे सबसे न्यारा होते देखा है। महाराज कहते हैं कि इसके आगे, इस सर्वोच्च स्थिति के पार मुझे भी कुछ अन्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब कुछ एक ही हो जाता है। उस सूक्ष्म खिड़की के ठीक मध्य में एक और अलौकिक कमल का फूल है, जिसकी 1000 पंखुड़ियां, सहस्रार चक्र हैं। इसी स्थान पर प्रकृति की अंतिम माया का सूक्ष्म केंद्र स्थित है। उस 1000 पंखुड़ियों के कमल के भीतर एक दिव्य अमृत का कुंड भरा हुआ है, जहां तक साधना के बल पर हंस जीव जा सकता है। परंतु महाराज कहते हैं कि उस सहस्रार कमल का वो दिव्य सुख भी मुझे एक स्वप्न की भांति नाशवान ही दिखाई पड़ता है, जो जागने पर असत्य सिद्ध हो जाता है। जब मैं उस अमृत कुंड से भी ऊपर उठकर उसके परम किनारे पर जाकर स्थित हुआ, तब संसार और साधना के पिछले मार्ग की कोई भी बात मुझे याद नहीं रही। मैं पिछले सभी बंधनों को पूरी तरह भूल गया। उस कुंड के आगे एक असीम शून्य सागर, महाशून्य का महासागर भरा हुआ है, जिसका न तो कोई और छोर है और न ही कोई अंत। वहां पहुंचकर हंस अपने सभी प्रकार के शरीरों और देह अहंकार को सदा के लिए त्याग पटक देता है। उस शून्य सागर के भीतर अनंत पंखुड़ियों का एक महाकमल खिला हुआ है। महाराज कहते हैं कि उस परम स्थिति के आगे अब ये जीव कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, ये बुद्धि की समझ में नहीं आता। वो सर्वव्यापी हो जाता है। यदि साधक वहां से किसी सूक्ष्म वासना के कारण पीछे की ओर लौटता है, तो उसे पुनः देवलोक की प्राप्ति होती है। वह देवताओं के लोकों में आकर ठहरता है और वहां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों के दिव्य भोगों को भोगता है। भंवर गुफा त्रिकुटी के भीतर यद्यपि साधक का रात दिन का आसन अत्यंत सुदृढ़ और अडिग रहता है, फिर भी हंस के मन में निरंतर यही लालसा बनी रहती है कि वह अविनाशी सत्यधाम, सत्यलोक मुझे कब साक्षात देखने को मिलेगा। उस परम सृजनहार करतार की आत्मिक गति ऐसी विलक्षण है कि मैं यहाँ संसार में आकर उसका क्या वर्णन करूं। वहां न तो कोई भौतिक रूप दिखाई देता है और न ही कोई रंग। महाराज कहते हैं कि वहां तो केवल एक अखंड दिव्यनाद शब्द ही निरंतर गूंजता रहता है। जैसे गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था में सोया हुआ मनुष्य संसार के सभी व्यवहारों और दुखों को भूलकर परम शांति पाता है, वैसे ही उस परम पद में पहुंचने पर हंस को समस्त दुखों से रहित असीम आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। भीतर के उस चिदाकाश को निरंतर निहारते निहारते चित्त की सारी चंचलता और संसार की तृष्णा पूरी तरह मिट जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मनुष्य को गहरी नींद दबोच ग्रास लेती है, तो बाहर के सारे दृश्य अपने आप ओझल हो जाते हैं। उस परम सत्यलोक की विधि और स्वरूप ऐसा अलौकिक है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। महाराज कहते हैं कि सत्यलोक के इस गुप्त और वास्तविक भेद को जो पूर्ण रूप से जानता है, वही वास्तव में मेरा सच्चा गुरु है। उस परम पद के विषय में केवल कोरी बातें करने या सुनने से जीव का कोई कल्याण नहीं होता। सच्चा सुख तो वहां स्वयं साक्षात पहुंचने पर ही मिलता है। उस सत्यलोक में पहुंचे बिना केवल चर्चा करने से कोई वास्तविक भेद हाथ नहीं आता। वो सत्यलोक न तो मुख से कहने की बात है और न ही केवल कानों से सुनने का विषय है, वो तो स्वयं साधना द्वारा अनुभव करने की स्थिति है। जब जीव उस सुख का स्पर्श, साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य साक्षात दिखाई देने लगता है। यह अत्यंत अद्भुत और अनुपम बात है, जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। महाराज कहते हैं कि मैंने उसे अपनी आंखों से साक्षात देख तो लिया है, परंतु फिर भी मुख से उसका पूरा बखान करना मेरे लिए संभव नहीं है। उसे यदि असत्य या नाशवान कहें तो वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का मूल केंद्र वही है। चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल और उसके वासी उस परम पद की वंदना करते हैं। संसार के 5 तत्व, 3 गुण और शरीर की 7 धातुएं, ये सब के सब इसी परम स्थान से उत्पन्न होते हैं। परंतु इतने विस्तार का मूल होने पर भी वहां उस परमात्मा का कोई भौतिक रूप दिखाई नहीं देता। वो सर्वथा अरूपी है। मैं उस परम सत्यलोक की वास्तविक महिमा कहता हूं। संसार के सभी संत और जन आकर इसे ध्यान से सुनो। नीचे की इस भंवर गुफा त्रिकुटी के सीमित सुखों को देखकर कोई भी साधक इसी में भूलकर मत रुक जाना, बल्कि आगे बढ़ना। वह परमात्मा साक्षात शून्य स्वरूपी ब्रह्म है और उसका वह अविनाशी धाम भी उसी के स्वरूप का है। महाराज कहते हैं कि मैं उस असीम राम की महिमा शब्दों में कैसे करूं और उसे सांसारिक बुद्धि से कैसे पकड़ूं, क्योंकि वो राम न तो आंखों की दृष्टि में आता है और न ही मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है। मैं यदि उसका कोई भौतिक रूप कहना चाहूं तो वो कहीं दिखाई नहीं देता और न ही उसका कोई विशिष्ट रंग मुझे लक्षित होता है। फिर हे प्रभु, मैं तेरी उस अलौकिक महिमा को संसार में लाकर कैसे प्रकट करूं? यदि उसकी चौड़ाई का वर्णन करूं तो उसका कोई अंत छोर नहीं मिलता और न ही उसका कोई और छोर वार पार दिखाई देता है।
वह स्वामी सृजनहार संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला ऐसा अनंत है। ये तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस मृत्युलोक, स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोकों में जो भी सांसारिक सुख और दुख पाए जाते हैं, उनका तो उस परम धाम में लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। वहां की दिव्य विधि मुझे इन तीनों लोकों से सर्वथा न्यारी अलग दिखाई देती है। वह परमात्मा न तो शब्दों द्वारा पूरी तरह कहा जा सकता है और न ही अहंकार की मुट्ठी में बांधा जा सकता है। मैं उस सर्वव्यापी सृजनहार ब्रह्म का वर्णन भला किन शब्दों में करूं? वहां का असीम सुख इस संसार की बुद्धि में समा नहीं सकता। यदि मैं उसे सांसारिक वस्तुओं की तरह मीठा कहूं तो वो अधूरी बात, झूठ होगी, और वो कड़वा तो रति भर भी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति दाम्पत्य सुख के वास्तविक आनंद को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता, वैसे ही ब्रह्म सुख का वर्णन भी वाणी से नहीं किया जा सकता। शुद्ध घी का स्वाद और सांसारिक संग का सुख, ये तो अनुभव और देखने की बातें हैं जिनका दृष्टांत दिया जा सकता है, परंतु उस परमात्मा का ब्रह्म सुख तो मुझे अत्यंत अद्भुत और वचनों से परे दिखाई देता है। उस परम ब्रह्म के सुख को तो केवल वही यथार्थ रूप में जान सकता है जो स्वयं साधना द्वारा उसे प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त उसकी परीक्षा का कोई दूसरा पैमाना नहीं है। हे संतो, सुनो, यह परम आत्मिक सुख इस मानव शरीर काया के भीतर ही प्राप्त होता है। उस दिव्य धाम में पहुंचने पर जीव के भीतर न तो काम का विकार व्याप्त होता है और न ही क्रोध की अग्नि सुलगती है, और वहां माया का तो लवलेश तनिक भी अंश नहीं है। वहां तो ईखर अर्थात कभी समाप्त न होने वाला अखंड आनंद है जो सदा एक रस रहता है। वह ब्रह्म सुख न तो कभी आवश्यकता से अधिक बढ़ता है और न ही कभी कम ओछा होता है, और न ही उसका कोई आदि अंत है। महाराज कहते हैं कि भली भांति विचार करके मैंने साक्षात देखा है कि वह सत्यलोक सर्वथा सनातन और स्थिर है। मैं उस परम पद की बिल्कुल सच्ची और खरी बातें यहाँ संसार के जीवों के सम्मुख लाकर कहता हूँ कि उस परमात्मा के भीतर सांसारिक सुख और दुखों का कोई अस्तित्व नहीं है, वह इन द्वंद्वों से सर्वथा परे हैं। इसलिए वो ब्रह्म विचार ऐसा परम गंभीर है जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। वो साक्षात एक असीम सुन्न सागर, आनंद के महासमुद्र की भांति है, जहाँ वो अविनाशी साहिब स्वयं विराजमान है। मैंने स्वयं उस सर्वोच्च 10वें द्वार पर पहुंचकर इस सत्य का साक्षात अनुभव किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जब तक जीव कैवल्य पद, पूर्ण शुद्ध आत्म अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह उस सत्य धाम में सदा के लिए स्थिर नहीं रह सकता। संसार के बड़े बड़े तीर्थंकर और आत्मशूरवीर संत हुए हैं, उन सबने इसी कैवल्य पद को ही जीवन का वास्तविक सार माना है। महाराज कहते हैं कि विचार करके देखो, उन महान पुरुषों का परम निवास स्थान भी यही श्रेष्ठ धाम है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक कैवल्य पद को प्राप्त सिद्ध संत हो गए हैं जिनकी पूरी गिनती करना संभव नहीं है, परंतु उन सब में 24 तीर्थंकरों का स्थान आत्मसाधना के शिखर पर सबसे ऊपर माना गया है। इस आत्मिक महिमा का वर्णन करने में और संसारी मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर है, परंतु वास्तविक सत्य यही है कि आगे चलकर ये सभी सिद्ध संत और महापुरुष अंततः एक ही परम अविनाशी गांव सत्यलोक में जाकर पहुंचे हैं। उन सब में 24 तीर्थंकरों का आध्यात्मिक अधिकार सबसे बढ़कर है, जिनकी वंदना करने के लिए देवलोक के देवता सुर और मृत्युलोक के मनुष्य नर भी आते हैं। आगे चलकर ये सभी आत्माएं एक ही परम पावन वस्ती में निवास पाती हैं। यह कुदरत का ऐसा अनूठा खेल है कि कोरी बुद्धि या चतुराई से यह कैवल्य पद कभी उत्पन्न नहीं होता, परंतु वे 14 करोड़ यम और काल के चक्रों को पार करके अपनी पूर्ण जागृत सुध बुद्ध के बल पर सीधे उस 10वें द्वार के सर्वोच्च शिखर पर जाकर विराजमान हुए हैं। वे सिद्ध पुरुष केवल 16 आने ही नहीं, बल्कि 100% 17 आने पूर्ण होकर उस परम पद पर जाकर बैठे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज कहते हैं कि जब जीव की साधना का सही समय काल परिपक्व होता है, तभी यह कैवल्य गुण स्वतः प्रकट हो जाता है। ये उस परम समय की ही महिमा है। सच्चे मोक्ष के मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर या भेद नहीं है। जागृत सुधबुद्ध के द्वारा अंततः वही एक सनातन धाम प्राप्त होता है, परंतु इस परम कैवल्य अवस्था को सिद्ध करने में जीव को सतगुरु के बताए मार्ग पर अडिग होकर सच्ची करनी भजन साधना करनी पड़ती है। यदि कोई राजा बिना किसी सेना फौज के अकेले ही दूसरे देशों पर चढ़ाई या युद्ध करने के लिए निकल पड़े, तो उस एकाकी राजा से न तो कोई शत्रु थरथर कांपेगा और न ही कोई उसके भय से उसके चरणों में आकर गिरेगा। ठीक इसी प्रकार जिन्हें केवल ज्ञान तो है, परंतु उनके जीवन में नाम सिमरन की सच्ची आत्मकरणी रूपी सेना नहीं है, उन्हें कालचक्र के दूत स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत जिन 24 तीर्थंकरों के पास साधना और तपस्या की महान करणी रूपी विशाल फौज थी, उनके उस आत्म प्रताप के आगे स्वर्गलोक के देवता और मृत्युलोक के मनुष्य सभी आदर से थर थर कांपते हैं। जब कोई बड़ा हाकिम या सेनापति अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ता है और उसके विजय के नगाड़े, निशान और बाजे बजते हैं,
तब सभी विरोधी आकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। परंतु सेना के बिना अकेले राजा के सामने कोई नहीं आता और न ही कोई उससे डरता है, इसलिए कैवल्य पद की प्राप्ति में नाम सिमरन की वो आंतरिक करनी ही सबसे मुख्य बल है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बादशाह की तरफ से सीधे राज्य का पट्टा, परवाना या राजकागज मिल जाता है, तो वह बिना किसी सेना के और बिना कोई युद्ध लड़े सीधे किले के ऊपर चढ़कर राज सिंहासन पर बैठ जाता है। उस राजा ने कोई वीरता या लड़ाई नहीं की, फिर भी वो राजा बन जाता है और लोग चकित रह जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिन संतों के पास 24 तीर्थंकरों जैसी कठिन जप तप की करनी रूपी फौज नहीं भी होती, परंतु उन्हें परमात्मा सत्स्वरूप साहिब की ओर से जीवों का उद्धार करने का परवाना रूपी पर्चा मिल जाता है, वे बिना किसी कठिन बाह्य साधन के सीधे कैवल्य पद को प्राप्त कर सत्स्वरूपी संत हो जाते हैं। वे संत कैसे हुए, ये साधारण लोगों की समझ में ही नहीं आता। महाराज कहते हैं कि वो राजा जिसे बादशाह से सीधे राज्य का परवाना मिला है, और वो राजा जो विशाल सेना लेकर युद्ध करके ढोल बजाते हुए किले पर चढ़ा है, इन दोनों के राज सिंहासन पर बैठने और राजा कहलाने में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का अधिकार बराबर है। इसी प्रकार जिस कैवल्य संत ने तीर्थंकरों जैसी बाह्य करणी नहीं भी की, वह भी सीधे सत्स्वरूप परम पद का अधिकारी बन जाता है। इस गुप्त और अचरज भरी कैवल्य विधि को तो केवल वह पूर्ण मालिक साहिब ही यथार्थ रूप में जानता है। यह कौन जान सकता है कि यह कैवल्य पद की प्राप्ति किसी विशेष समय पहाड़े के प्रभाव से हुई है या साधना की करनी के किसी सूक्ष्म भेद के कारण हुई है। परंतु इतना पूर्ण सत्य है कि जो भी साधक ऊपर ब्रह्मांड के शिखर पर चढ़े हैं, वे अपनी पूरी सुध बुद्ध के साथ पांचों इंद्रियों की वृत्तियों को चारों ओर से घेर कर अंतर्मुखी करके ही ऊपर चढ़े हैं। कठिन बाह्य करनी करने वाले 24 तीर्थंकरों की साधना में जो सूक्ष्म कसर कमी रह जाती है, वो आत्मज्ञान के द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है। मैं इसी ज्ञान को समझाकर कह रहा हूं। फिर भी उन तीर्थंकरों की महानता और उनके सांसारिक सुख दुख के चक्र को देखकर साधारण मनुष्यों का मन संशय में गोते खाता रहता है। मैंने गहराई से विचार करके देखा है कि इस घोर कलियुग में भवसागर से पार उतरने के लिए केवल कैवल्य पद, सत्शब्द की भक्ति ही एकमात्र सच्ची नौका है। इसी राम नाम के अविनाशी योग से हंस सीधे मोक्ष के परम द्वार पर जाकर पहुंच जाता है। मैंने ऊपर ब्रह्मांड के शिखर पर उस सिद्ध शिला, निर्वाण पद का सर्वोच्च स्थान, जिसे जैन परंपरा में तीर्थंकरों का परम स्थान माना गया है, को साक्षात देखा है। उस सिद्ध शिला का सूक्ष्म स्वरूप ऐसा है कि वह किसी पक्षी के अत्यंत बारीक पंख से भी अधिक पतली और झीनी है। वो सिद्ध शिला चौड़ाई में इतनी विशाल है कि 14 भुवन और तीनों लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल सब के सब उसके नीचे ही आ जाते हैं। उस सिद्ध शिला को अपने आत्मबल और मस्तक के 10वें द्वार से फोड़कर ऊपर जाना पड़ता है। उसे भेद कर ऊपर जाने पर ही साक्षात परमात्मा साहिब से साक्षात्कार होता है। पक्षी के पंख जैसी अत्यंत पतली उस सिद्ध शिला का रंग और बनावट ऐसी अद्भुत है कि वो चांदी के समान उज्ज्वल और चमकदार दिखाई देती है। उसकी बनावट जाट के घर की तासली, कांस्य या धातु की थाली जो बीच में गहरी और किनारों पर फैली हुई होती है, के जैसी है। वो सिद्धशिला बीच के भाग में 32 कोस मोटी है, परंतु अपने चारों तरफ के किनारों पर पक्षी के पंख जितनी अत्यंत बारीक हो गई है। वो सिद्धशिला पूर्ण रूप से गोल दिखाई देती है, उसमें कहीं भी कोई कोना या मोड़ नहीं है। महाराज कहते हैं कि वो 45 लाख योजन लंबी और 45 लाख योजन ही चौड़ी है। उसके चारों तरफ का कुल घेरा 1,35,00,000 योजन का है और उसकी ऊंचाई भी 45 लाख योजन है। ऐसी विशाल सिद्धशिला मुझे दिखाई पड़ी। उस स्थान से पार जाने के लिए उस सिद्धशिला को मस्तक के आत्मबल से फोड़ना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऊपर जाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार के बड़े बड़े शूरवीर साधक और संत भी इस शिला की विकटता को न भेद पाने के कारण यहीं आकर अटक जाते हैं। जो साधक इसे नहीं भेद पाते, वे यहीं से वापस संसार की ओर लौट जाते हैं। शरीर के 7 द्वार, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, जहां सांसारिक भोगों का सुख मिलता है, जीव लौटकर पुनः उन्हीं इंद्रियों के विषयों में आकर सुख भोगने लगता है। इस स्थान सिद्धशिला के नीचे पर प्रकृति के इतने अनगिनत और असीम सुख हैं कि साधारण हंस जीव इस स्थान के वैभव को छोड़कर आगे जाना ही नहीं चाहता। कोई परम बड़भागी और विरला संत ही होता है जो इन सूक्ष्म सुखों के काम आकर्षण को लांघकर आगे निकल पाता है। परंतु मैं पूर्ण धैर्य और दृढ़ता के साथ उस कठिन सिद्धशिला को फोड़कर ऊपर चढ़ गया। वहां पहुंचकर मेरी अवस्था ऐसी सहज हो गई जैसे कोई राजहंस उड़कर किसी परम पवित्र सरोवर के किनारे पर आकर निश्चिंत बैठ जाता है। जब हंस इस शिला की सीमा से आगे निकल जाता है, तब आगे के उस परम पद का कोई आदि अंत या ओर छोर वार पार नहीं है।
महाराज कहते हैं कि वहां पहुंचकर ये हंस मैं सदा के लिए पूर्ण निर्भय होकर बैठ गया है। उस परम प्रकाशमयी स्थान पर पहुंचने के बाद दिन प्रतिदिन हंस का अहंकार रूपी शरीर दुबला और क्षीण होने लगता है। वहां साधक का चंचल मन पूरी तरह शांत थक हो जाता है और पांचों इंद्रियों के विषय रस का बल भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रचंड तेज और गर्मी के सामने बर्फ पाला धीरे धीरे पूरी तरह गलने लगती है, ठीक उसी प्रकार उस परम धाम के ईश्वरीय तेज के प्रभाव से हंस का ये अहंकारमयी अस्तित्व पूरी तरह गलकर समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे वो बर्फ गलती है वैसे वैसे वो पानी के मूल रूप में मिलकर एक होती जाती है और पल पल कम होती जाती है। महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार वो हंस भी उस परमात्मा के तेज में दिन प्रतिदिन गलकर पूरी तरह राम रूप में बदलता पलटता चला जाता है। मैं उस सिद्धशिला के पार कुछ समय के लिए ठहरा और मैंने आत्मविचार किया। तब वो हंस मेरी चेतना संसार की और साधना के पिछले मार्ग की अपनी सारी सुध बुध सदा के लिए भूल गया। वहां चारों तरफ केवल असीम शून्य सागर, महाशून्य का महासागर भरा हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण प्रकृति का कोई भी भौतिक स्थान दृष्टि में नहीं आता। उस परम घड़ी में हंस के परम कल्याण के लिए साक्षात सत्स्वरूपी राम प्रकट हुए। जो संत पहले ही पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं वे सभी मुझे वहां उस 10वें द्वार के पार मिल गए। अब मेरे मन में मोक्ष पाने या न पाने की लेशमात्र तनिक भी चिंता, शंका या फिक्र शेष नहीं रही है। संसार में जैसा भाग्य का लिखा विधि का विधान होना होता है वैसा ही आकर घटित होता है, ऐसा लोग मानते हैं। परंतु महाराज कहते हैं कि मैंने तो अपनी आध्यात्मिक स्थिति उस लिखे हुए भाग्य के लेख से सर्वथा अलग और न्यारी बनाई है। यह संसार के कर्म लेखों से परे की बात है। मन, श्वास, पवन और पांचों इंद्रियां मिलकर संसार में सुख देने वाले तो प्रतीत होते हैं, परंतु महाराज कहते हैं कि ये सब अंततः दुखदायी ही हैं। इसलिए मैंने इन सबको त्रिकुटी के पहले वाले घर माया के मंडल में ही सदा के लिए छोड़ दिया। मैंने ओंग, ओम और सोहंग सोम के जापों के दायरों को भी पीछे छोड़ दिया। इन्हें चंद्र और सूर्य, इड़ा पिंगला के घर लाकर मुक्त कर दिया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने इन सबसे अलग होकर उस शुद्ध सत्तत्व की यथार्थ पहचान की है। भंवर गुफा त्रिकुटी के भीतर पहुंचते ही चंचल मन पूरी तरह थक गया और वहां श्वास की गति तथा पांचों विषय भी शांत हो गए। मैंने इन सबको अपने स्वरूप से वैसे ही अलग करके छोड़ दिया जैसे अनाज का पका हुआ दाना अपने ऊपरी छिलके, भूसे या पान को छोड़कर सर्वथा अलग हो जाता है। तब मेरा वह शुद्ध निज मन एकाग्र निरत से जाकर मिल गया और समस्त तत्वों का पूर्ण निर्णय हो गया। इस प्रकार मेरी आत्मा संसार से वैसे ही छटकर अलग हो गई जैसे मथने पर छाछ से शुद्ध मक्खन और सार रूपी घी अलग निकल आता है। संसार की अन्य बाह्य क्रियाएं या पार ब्रह्म तक की साधनाएं तो केवल गोरस, छाछ या मट्ठी के समान हैं। ओम का पद मक्खन के जैसा है, परंतु परमात्मा का वह सत्स्वरूप तत्व ऐसा उत्तम है जैसे तपाया हुआ शुद्ध घी होता है। मक्खन को यदि अधिक दिन रखा जाए तो वह भी खराब भीसल हो जाता है और छाछ तो एक ही दिन में तुरंत नष्ट हो जाती है, परंतु तपाया हुआ जो शुद्ध घी होता है वो कभी खराब नहीं होता, बल्कि दिन प्रतिदिन उसमें से और सुंदर सुगंधी परमलबास आने लगती है। संसार की सकाम क्रिया करणी रूपी छाछ और ओम रूपी मक्खन का तो अंततः विनाश हो जाएगा, परंतु वह सत तत्व तपाया हुआ घी दिन ब दिन और श्रेष्ठ होता जाता है। जैसे पुराना घी अत्यंत मूल्यवान दवा बन जाता है और ग्राम के भाव बिकता है। यद्यपि घी, मक्खन, दही और छाछ ये सभी दूध से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उस दूध का मूल स्रोत वो गाय है जिसके शरीर घट में ये वास करता है। इसी प्रकार सब शक्तियों का मूल वह परमात्मा ही है। इस संसार में सब कुछ नित्य उत्पन्न होता है और नित्य विनाश को प्राप्त होता है। ओम के पद तक कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, वो भी समय आने पर मिट जाएगी, परंतु जो सर्वथा निश्चल, अविनाशी और नित्य है वह केवल साक्षात मालिक साहेब ही है। मुंह से ज्ञान की बातें कहना, कानों से सुनना और शास्त्रों को सीखना, यह विधि तो संसार में बहुत सरल है, परंतु महाराज कहते हैं कि पश्चिम के बंकनाल मार्ग से होकर 21 स्वर्गों को लांघकर आगे जाना अत्यंत कठिन और दुर्लभ रास्ता है। वाणी द्वारा सुंदर कविता करना या बोलना बहुत सहज है, अपने अनुभव की बातें मुख से प्रकट करना भी सरल है और मुंह से केवल राम नाम का उच्चारण करना भी आसान है, परंतु उन सबको पार करके उस चौथे धाम सत्यलोक के भीतर प्रवेश करना अत्यंत दुर्लभ है। साखी बोलना, पद्य रचना और सुंदर शब्दों के पद जोड़ना बहुत आसान है, और जो लोग केवल ऊपरी अनुभव का उच्चारण करते हैं वे भी इसे सरलता से कर लेते हैं, परंतु उसके भीतर के वास्तविक भेद और अध्यात्म के सच्चे अर्थ को जानने वाले संसार में कोई विरले ही पारखी संत होते हैं। संसार में ज्ञान की बातें कहने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं और उन्हें सुनने वाले श्रोता भी अनेक हैं। इस प्रकार केवल मुख से रटना करने वाले भी बहुत हैं, परंतु महाराज कहते हैं
कि जिनकी सुरत अखंड रूप से उस परमात्मा के अनहद नाद लिवबंध से जुड़ गई हो, ऐसे सच्चे साधक संसार में बहुत विरले ही देखने को मिलते हैं।